नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। साथियों, आज का दिन सामान्य नहीं है। यह वह दिन है जिसे देखकर ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं झुक जाती है। यह वह क्षण है जब आपके जीवन की अंधेरी रातों का अंत होने जा रहा है। आज रात ठीक 6:15 के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी किस्मत की दिशा और दशा दोनों को पलट देगा। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कोरी भविष्यवाणी नहीं। यह स्वयं ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव की मिलीजुली दिव्य चेतना है, जो आपके भाग्य की रेखाएं अपने हाथों से दोबारा लिखने जा रही है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या भगवान खुद हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? तो मित्रों, यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं। यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय आ गया है जब आपकी आवाज प्रभु तक पहुंच चुकी है। जिस क्षण आपने किसी अकेली रात में आंसुओं से भीगी आंखों के साथ कहा था, हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं सहा जाता, उसी क्षण त्रिदेवों ने यह तय कर लिया था कि आपके जीवन में अब दुख का कोई स्थान नहीं रहेगा। आपने जो अपमान सहा है, जो तिरस्कार झेला है, जो संघर्ष किया है, वह व्यर्थ नहीं गया है। जब जीवन बार बार आपको गिरा रहा था, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था, तब भी एक शक्ति थी जो आपकी आत्मा के हर कंप को सुन रही थी। और वह शक्ति आज अपने सर्वोच्च रूप में आपको उत्तर देने वाली है। आज रात 6:15 के बाद आपका वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको वर्षों से नहीं मिला, अब साक्षात मिल जाएगा। और वह उत्तर होगा, अब तुम्हारा समय आ गया है। जी हाँ, इसी क्षण से शुक्र और शनि की युति आपकी कुंडली के उस भाव को जागृत कर रही है जिसे धन, सम्मान और इच्छा पूर्ति का कारक कहा गया है। शुक्र जहां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है, वहीं शनि इस सुख को स्थायित्व प्रदान करता है। और जब मंगल पहले से ही अनुकूल स्थिति में हो, तब समझ लीजिए कि आपके चारों तरफ देवी देवताओं का सुरक्षा चक्र बन चुका है। अब आपके शत्रु चाहे जितनी भी चालें चल लें, उनका एक भी वार आप तक नहीं पहुंचेगा। मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं कि चमत्कार सिर्फ फिल्मों में होते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसके लिए चमत्कार स्वयं उसके दरवाजे पर आकर घंटी बजाता है। आज रात जब घड़ी 6:15 को छुएगी, तब ध्यान से अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आप एक कंपन महसूस करेंगे। यह कंपन आपके जीवन में प्रवेश कर रही उस दिव्य ऊर्जा का होगा जो आपके रुके हुए कार्यों को गति देने, आपकी बंद किस्मत को खोलने और आपकी इच्छाओं को साकार करने आई है। लेकिन मित्रों, इस शुभ समय के आगमन से पहले आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। आप सभी माता रानी, भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु और 33 करोड़ देवी देवताओं से एक बार सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में 3 बार जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि यह प्रार्थना आपके घर तक सीधा पहुंचे और आपके नाम से ब्रह्मांड के शुभ कार्य शुरू हो सकें। अब ध्यान दीजिए, आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें 3 जगहों से उत्पन्न हो रही हैं और आप रोज उन 3 जगहों से ही नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। घर के उत्तर पूर्व कोने से, रसोई घर में रखी एक विशेष वस्तु से और आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से निकलती अदृश्य तरंगों से। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जब व्यक्ति का चंद्रमा निर्बल हो, तब यह 3 स्थान उसकी ऊर्जा को खा जाते हैं। और दुर्भाग्य से आपकी कुंडली में चंद्रमा फिलहाल नीच का है। यही कारण है कि मन व्याकुल रहता है, निर्णय सही नहीं हो पाते और आपकी मेहनत का फल दूसरों को मिलता है। मगर घबराइए मत, क्योंकि जब गुरु स्वयं सक्रिय हों और शनि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, तब ऐसे दोष एक झटके में मिट जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष नियम का पालन करना होगा। आज रात 6:15 से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को एक बार साफ करें। वहां तुलसी का पत्ता रखें और थोड़ा सा हल्दी चावल छिड़कें। यह उपाय इतना सरल है कि आप इसे खेल खेल में कर देंगे, लेकिन इसका असर इतना गहरा होगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसका लाभ पाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा? तो सुनिए, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, तो वह सबसे पहले उस स्थान को देखती है जहां से सकारात्मकता प्रवाहित होनी चाहिए।
यदि वह स्थान अशुद्ध हो तो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। यह वही कारण है कि कई बार आपको लगता है कि सब कुछ सही किया, फिर भी परिणाम नहीं आया। अब आपने जान लिया है कि वह एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी बाधा बन गई थी। लेकिन दोस्तों, जब सत्य सामने आता है, तब भ्रम टूटता है और चमत्कार शुरू होता है। और अब वही पल आपके सामने है। उस दिव्य कंपनी के कॉल का इंतजार कीजिए जो पिछले कई महीनों से आपको नजरअंदाज कर रही थी। उस रिश्ते का संदेश अब आने वाला है जिसके लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे। और उस गुप्त खजाने का संकेत अब आपको सपने में मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ध्यान रखिए, यह सब तभी संभव होगा जब आप आज रात 6:15 के बाद उन संकेतों को नजरअंदाज न करें, वरना यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप इस बार उस मौके को जाने देंगे, या इस बार आप अपने जीवन को सच में बदल देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, जब त्रिदेव स्वयं किसी के जीवन में उतरते हैं, तब उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। जिस प्रकार आंधी आने से पहले सन्नाटा छा जाता है, उसी प्रकार जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने से ठीक पहले सब कुछ शांत और स्थिर लगने लगता है। लेकिन यह स्थिरता भ्रम है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी गति को धीमा कर देता है ताकि एक नई दिशा में आपको धकेला जा सके। और आज रात 6:15 के बाद वह ब्रह्मांडीय धक्का आपको मिलने वाला है। आप चाहें या न चाहें, अब आपके जीवन की नाव एक ऐसी धारा में प्रवेश कर जाएगी जहां सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं खेवनहार बन जाएंगे। आपका मन इस समय थोड़ा भ्रमित हो सकता है क्योंकि लंबे समय से आप ठगे गए हैं, भावनाओं में, रिश्तों में, व्यापार में, परिवार में। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ में छुरा भोंका। जिनके लिए आपने सब कुछ किया वही आपके सबसे बड़े शत्रु निकले। अब तक आप सोचते थे कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज देवताओं का यह दिव्य संदेश आपको यह विश्वास दिलाने आया है कि आपकी किस्मत नहीं, बस समय परीक्षा ले रहा था और अब परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब सुनिए, आपके जीवन में 2 देवत्व ग्रह अपनी पूर्ण शक्ति में सक्रिय हो चुके हैं, गुरु और चंद्र। गुरु जो ज्ञान, अवसर और प्रतिष्ठा का कारक है, और चंद्र जो मन, भावना और आत्मबल का। इन दोनों की युति ने आपके जीवन में एक ऐसा योग निर्मित किया है जिसे ब्रह्मांडीय भाषा में पूर्ण कल्याण योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति को न सिर्फ खोई हुई वस्तु वापस दिलाता है, बल्कि उससे दोगुनी शक्ति, धन, प्रेम और मान सम्मान भी सौंपता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी बातें अब लोग ध्यान से सुनने लगे हैं। आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करने वाले लोग अब आपके आसपास मंडराने लगेंगे। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब होगा जब वो व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाने के लिए लगातार तंत्र मंत्र या मानसिक प्रहार करता था, वह अचानक कमजोर पड़ने लगेगा। क्योंकि मित्रों, जब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जाओं को किसी एक दिशा में केंद्रित करता है, तब किसी भी शत्रु में इतनी ताकत नहीं होती कि वह उस ऊर्जा का सामना कर सके। अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो आज के बाद आपके पीछे नहीं, आपके आगे चलने लगेगी। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई शक्ति है जो आपको बार बार गिरने से बचा लेती है। संकट में भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि जान बच जाती है या परिस्थिति संभल जाती है। अब वह शक्ति अपना नाम और स्वरूप आपको बताने जा रही है। यह शक्ति है आपकी कुलदेवी की, जो आज के बाद आपके हर कार्य में अग्रसर होकर आपके मार्ग से सारे शूल हटाने वाली है। अब ध्यान दीजिए एक अत्यंत विशेष संकेत पर। कल रात से ही आपकी नींद में जो अजीब अनुभव हो रहे हैं, वह केवल सपना नहीं थे, वह संकेत थे, पूर्व सूचना थी उस परिवर्तन की जो आज रात 6:15 के बाद चरम पर पहुंचने वाला है। आपने किसी दिव्य स्वर का सपना देखा हो, किसी अनजान स्थान पर अपने आप को पाया हो, किसी दिव्य प्रकाश को देखा हो, तो यह सब संकेत हैं कि अब आपके जीवन की किताब में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत केवल शुभ कर्मों से ही हो सकती है। अब जानिए वो 3 शुभ संकेत जिनसे आप यह पहचान सकते हैं कि ये दिव्य परिवर्तन वास्तव में आपके लिए प्रारंभ हो चुके हैं। पहला, अचानक किसी पुराने मित्र का संपर्क होना जो कभी आपको धोखा दे चुका था। दूसरा, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का अचानक चल पड़ना। और तीसरा, घर के मंदिर में दीपक का बिना हवा के भी डगमगाना।
यदि इन तीन में से कोई भी घटना आपके साथ होती है तो समझ लीजिए कि देवी देवताओं ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। और अब वह चेतावनी जिसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब किस्मत पलटती है तो कुछ शत्रु भी सक्रिय हो जाते हैं। उनके लिए यह सहना कठिन होता है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की वह अचानक इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। इसलिए दोस्तों, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा नमक और लाल सिंदूर का टीका लगाना न भूलें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश करने से पहले ही जलाकर राख कर देता है। आपने जिन कागजात को कई बार भरने की कोशिश की लेकिन बार बार कोई त्रुटि हो जाती थी, अब वही काम एक बार में पूरा हो जाएगा। जिस व्यक्ति से आप महीनों से बात नहीं कर पा रहे थे वह अचानक सामने से संवाद शुरू करेगा। और वह रकम जो आपने उधार दी थी या खो दी थी उसका कोई अप्रत्याशित रूप से पुनः लौट आना निश्चित है। और यह सब होगा क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां इस समय आपकी जन्मपत्री के त्रिकोण में मंगल दृष्टि डाल रही हैं। अब मित्रों, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आप इस समय अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से केवल दो रास्ते हैं। एक तरफ अतीत की वे पीड़ाएं हैं जिन्होंने आपको झुका दिया, और दूसरी तरफ वह भविष्य है जहां आपको सिर ऊंचा करके चलना है। सवाल यह नहीं है कि क्या भाग्य बदलेगा, सवाल यह है कि आप उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मित्रों, जब कोई बड़ा चमत्कार जीवन की दहलीज पर खड़ा होता है तब उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो साधारण नहीं होती। ये घटनाएं हमें चौंकाती हैं, कभी डराती हैं तो कभी रोमांचित करती हैं। और ये घटनाएं ब्रह्मांड का वो संकेत होती हैं जो बताती हैं कि अब तुम्हारे जीवन की पटकथा बदलने जा रही है। आज रात 6:15 के बाद से आपके जीवन की इस नई पटकथा की शुरुआत होगी। यह वह वक्त है जब देवगण स्वयं आपकी आत्मा से संवाद करने उतरेंगे। अब यह भी जान लीजिए कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रभावी हों तो उस व्यक्ति का जीवन साधारण नहीं रहता। ऐसे योग सदियों में एक बार बनते हैं। और आज की रात उस एक दुर्लभ संयोग को जन्म देने जा रही है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की दृष्टि नवम भाव को स्पर्श कर रही है। यह वह भाव होता है जो भाग्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से प्रारंभ होता है जीवन का वास्तविक सौभाग्य। यहां से बदलती है आत्मा की यात्रा। आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिली। आप सुबह से रात तक संघर्ष करते हैं लेकिन परिणाम वही, असफलता, अपमान, अकेलापन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सिर्फ मेहनत की कमी थी या कोई अदृश्य शक्ति थी जो आपके रास्ते में अवरोध बना रही थी? मित्रों, सच तो यह है कि जब तक हमारे चारों ओर की ऊर्जा शुद्ध नहीं होती तब तक हमारी मेहनत भी परिणाम नहीं देती। आज रात से आपके चारों ओर की वह ऊर्जा शुद्ध होने जा रही है। और यह सब होगा एक विशेष कारण से, क्योंकि आज से ठीक 3 दिन पहले आपकी कुंडली में एक अलौकिक परिवर्तन शुरू हुआ था जब राहु और केतु ने अपनी स्थिति में खामोश मगर शक्तिशाली परिवर्तन किया। और अब उसका फल आपको मिलने वाला है। यह फल अचानक मिलेगा, जैसे खोया हुआ फोन वापस मिल जाए, जैसे बंद बैंक खाता अचानक सक्रिय हो जाए, जैसे कोई सोया हुआ भाग्य उठकर आपके दरवाजे पर आ जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब ब्रह्मांड आपको उपहार देता है तो वह आपकी परीक्षा भी लेता है। और यह परीक्षा होती है आपके व्यवहार की, आपकी श्रद्धा की, आपके धैर्य की। यदि आप इस समय ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे, यदि आप भीतर से यह कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, तो यकीन मानिए आपका जीवन एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर जाएगा जहां से लौटने की इच्छा ही नहीं होगी। और अब वह रहस्य जिसकी जानकारी हर किसी को नहीं दी जाती, आज रात 6:15 के बाद जिनके मन में कोई एक सच्ची और पवित्र इच्छा होगी, वह इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन केवल उन्हीं की जिनका हृदय दोष रहित है, जिनका मन निर्मल है। आपसे निवेदन है कि आज शाम से पहले एक बार गंगा जल से स्नान करें, या यदि संभव न हो तो अपने हाथों को धोकर अपने मस्तक पर थोड़ा गंगा जल लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और आंखें बंद करके अपनी वह एक सच्ची इच्छा स्पष्ट रूप से कहें। और सुनिए, अगर आपके जीवन में बार बार विवाह में रुकावटें आ रही हैं, प्रेम में धोखा मिल रहा है,
धन आते ही चला जाता है, नौकरी लगते लगते रुक जाती है। तो समझ लीजिए, ये सब शनि की उस दृष्टि का परिणाम है जो आपके कर्मों की परीक्षा ले रही थी। लेकिन अब शुक्र और गुरु की युति के कारण शनि की वह दृष्टि बदल रही है। अब वह दृष्टि आपको दंड देने के लिए नहीं, आपको पहचान दिलाने के लिए सक्रिय हुई है। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें एक असाधारण गति देखने को मिलेगी। जिसे आप असंभव मानते थे वह अब संभव होगा। मित्रों, इस समय को हल्के में लेना मूर्खता होगी। यह वह कालखंड है जब एक ही निर्णय आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए आज के बाद कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार उच्चारण जरूर करें। यह मंत्र उस देवी शक्ति का आह्वान करता है जो निर्णयों को सफलता में बदलने की सामर्थ्य रखती है। और यदि आप किसी अत्यंत कठिन परिस्थिति में हैं, किसी कानूनी संकट में हैं, या कोई पुराना मामला आपको डराता है, तो आज रात वह हल खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। अब सुनिए वो संकेत जो आज रात 11 बजे के बाद शुरू होंगे। यदि आपके घर के आसपास अचानक कोई सफेद रंग का पक्षी दिखाई दे, या कोई कुत्ता आपके घर की सीढ़ियों पर बैठ जाए, या कोई बच्चा आपके हाथ में अचानक मिठाई थमा दे, तो समझिए कि देवी लक्ष्मी स्वयं आपको संकेत दे रही हैं कि अब उनके आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन हाँ, यह भी याद रखें कि इस शुभ समय में किसी से कटु शब्दों में बात न करें, किसी भूखे को मना न करें, और किसी की निंदा से स्वयं को दूर रखें। आपके जीवन की नई सुबह आ रही है, लेकिन यह सुबह केवल उन्हीं के लिए सुनहरी होगी जो अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर उसे रोशनी में बदलने को तैयार है। जो अब भी यह सोच रहे हैं कि क्या यह मेरे लिए संभव है, उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा, जब ईश्वर किसी का भाग्य बदलने का निर्णय ले लेता है तो वह व्यक्ति स्वयं भी अपनी किस्मत को रोक नहीं सकता। और मित्रों, यदि आपके भीतर आज भी वह चिंगारी है जो कहती है कि अब मुझे भी मेरा समय चाहिए, तो यह संदेश आपके लिए है। कमेंट में मेरा समय आ गया लिखिए। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह संकल्प है, यह शपथ है, यह आह्वान है उस ब्रह्मांडीय शक्ति का जो अब आपकी किस्मत को नया आकार देने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, यह समय साधारण नहीं है। यह वह पल है जब कुंभ राशि वालों, जय माता दी जय, श्री राम जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञानवर्धक ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर में कोई छुपी हुई शक्ति आपका साथ दे रही है। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। पत्थर ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे। वह सांस जो क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। नियंत्रित और ईश्वरमय बना लेता है, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं, चाहे कितने ये कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है, और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हाँ, जो कि कला के सामने आया है, और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे, ऐसा क्या होने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से, या फिर जो जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, और बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है,
लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय महाकाल रात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दें जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, का को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा। और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए वो चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों ये ताकत जो आपके गुस्से की है वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाती, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है। और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं बिल्कुल ज्वालामुखी, जैसे जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर
जरूर दिलाती है। नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाएं, लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी के साथ अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ, कोई यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपकी राहों में जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं वो बाधा दूर होने वाली है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर काफी ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको मानसिक अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्देनजर आएंगे, वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आप कोहनियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, ये इस जज उस समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद इस समय दोस्तों क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाएं। दोस्तों, रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग बने, आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त, इनमें आय में वृद्धि के योग बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी दुर्घटना आपको चोट न पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए न कर सके। दोस्तों, यदि जिन लोगों
मित्रों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज न करें, उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है, इस बात का ध्यान दें। किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे न है और किसी की बातों पर विश्वास न करें। आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा, लेकिन यदि होगा इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें, जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा। और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को जरा दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें, इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ियाच भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी, जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बड़ा धन लाभ, विजय प्राप्त तो अपने माता पिता इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें दोस्तों। आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड़ा अटकाने का प्रयास करेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें दोस्तों। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आपके समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे। गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी आप थोड़ा
सोच विचार कर दोस्तों इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएंगे जहां पर आपका धन खर्च होगा, लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों वहीं आपको बता दें और पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों यह समय रहने वाला है, इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक